विषय हिंदी, कक्षा 9, अध्याय 3, समास। समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त करने की विधि या छोटा करने का ढंग। क्या अर्थ है समास का? संक्षिप्त या छोटा करना, अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहना मानव स्वभाव है। इसलिए वह अनेक बार भाषा के एक से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना देता है। एक से अधिक शब्दों को मिलाने की यह विधि ही समास कहलाती है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक क्या हो? शब्द, और उनका क्या हो रहा हो? मेल। जो मेल होता है उससे नए शब्द बनाने की क्रिया को ही समास कहते हैं। समास वह शब्द रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। समास रचना में दो शब्द पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद उत्तर पद। क्या कहलाता है? जो पहला पद होता है वो क्या कहलाता है? पूर्व पद, और दूसरा उत्तर पद। तथा इन दोनों के समास से बना नया शब्द क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है। समास रचना के क्रम में का विभक्ति का लोप हो जाता है, मतलब जो उसमें विभक्ति होती है उसका क्या होता है? लोप हो जाता है, मतलब गायब हो जाती है वो। जैसे पूर्व पद क्या है? देश, प्लस उत्तर पद क्या है? भक्त, और समास क्या बन गया? देश भक्त। तो इसमें किसका लोप हो गया? का विभक्ति का, देश का भक्त, तो ये क्या हो गया? देश भक्त। ऐसे ही यश प्लस प्राप्त, यश प्राप्त, इसमें कौन सी विभक्ति का लोप हुआ है? को का। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। फिर है आपका राजा प्लस पुत्र, राजपुत्र, और इसमें किसका लोप हो गया? का विभक्ति का, राजपुत्र। जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तब इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जब हम उन्हें अलग अलग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। जैसे माता पिता, समस्त पद का विग्रह होगा माता और पिता। हिंदी में समास प्रक्रिया के अंतर्गत 3 प्रकार से शब्दों की रचना हो सकती है। नंबर 1, तत्सम प्लस तत्सम शब्दों के समास से, जैसे राजा प्लस पुत्र राजपुत्र। तद्भव प्लस तद्भव शब्दों के समास से, जैसे बैल प्लस गाड़ी बैलगाड़ी। विदेशी प्लस विदेशी शब्दों के समास से, जैसे जेब प्लस खर्च जेब खर्च। मतलब 3 प्रकार से हम इसकी रचना कर सकते हैं। समास के भेद। समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। नंबर 1, तत्पुरुष समास। नंबर 2, अव्ययी भाव समास। नंबर 3, द्वंद्व समास। नंबर 4, द्विगु समास। नंबर 5, कर्मधारय समास। नंबर 6, बहुब्रीहि समास। नंबर 1, तत्पुरुष समास। सबसे पहले हम किसे पढ़ेंगे? तत्पुरुष समास को। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद उसका विशेषण होने के नाते गौण अप्रधान होता है। गौण होना मतलब छुप जाना पीछे। जिस समास में सम्मिलित शब्दों में अर्थ की दृष्टि से पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है? तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद होता है, जो पीछे का पद होता है वो प्रधान होता है, मतलब उसका मुख्य काम होता है, और जो आगे वाला पद होता है वो विशेषण होता है। तत्पुरुष समास की पहचान हेतु निम्नलिखित तथ्य ध्यान में रखने चाहिए। पहला क्या रखेंगे हम? इसमें सामान्यतः संज्ञा के स्थान संज्ञा पद का योग होता है अथवा संज्ञा के साथ क्रियापद का। जैसे शिव संज्ञा हो गई, आलय संज्ञा हो गई, शिवालय। ऐसे ही देश संज्ञा हो गई, निकाला
क्रिया हो गई, देश निकाला। दूसरा है इसका, तत्पुरुष समास में कारक की विभक्ति रहती है परंतु समस्त पद में उसका लोप हो जाता है। मतलब जो कारक चिन्ह होते हैं वो होती है, लेकिन जब समस्त पद बनता है तो क्या होता है, उसका लोप हो जाता है। जैसे मन में गढ़ा, मन गढ़ंत, अमृत की धारा, अमृत धारा। तीसरा है आपका, अनेक बार विभक्ति के स्थान पर कई शब्द होते हैं और समास करने पर उन सभी का लोप हो जाता है। जैसे सामर बड़ा, सामर में डूबा हुआ बड़ा। ग्रामवासी, ग्राम में वास करने वाला, क्योंकि ये बीच में कई चीजें हैं, उसका क्या हो गया, लोप हो गया। तत्पुरुष समास में कारक विभक्ति या एकाधिक शब्दों का लोप होता है, इसलिए लुप्त विभक्ति के कारक के अनुसार तत्पुरुष समास के निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। मतलब इसके भेद भी होते हैं। पहला है आपका इसका भेद, कर्म तत्पुरुष। जहाँ पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो वहाँ कर्म तत्पुरुष होता है। जैसे समस्त पद है आपका जनप्रिय और समास विग्रह क्या हो गया, जन को प्रिय। दूसरा है इसका करण तत्पुरुष। जहाँ पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति से द्वारा का लोप हो वहाँ करण तत्पुरुष होता है। जैसे समस्त पद क्या है, तुलसी कृत और समास विग्रह क्या हो गया, तुलसी द्वारा कृत। तो इसमें क्या हो गया, ये द्वारा का लोप हो गया, तुलसी कृत हो गया। आंखों देखी, आंखों से देखी, इसमें किसका लोप हो गया, से का। संप्रदान तत्पुरुष। जहाँ पूर्व पद में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो वहाँ संप्रदान तत्पुरुष होता है। जैसे समस्त पद है आपका पुण्य दान और समास विग्रह क्या हो गया, पुण्य के लिए दान। दूसरा है आपका युद्धाभ्यास, युद्ध के लिए अभ्यास। फिर है आपका परीक्षा केंद्र, परीक्षा के लिए केंद्र। हथ कड़ी, हाथ के लिए कड़ी। तो जब वो समस्त पद बनता है तो क्या होता है, बीच में जो होती है विभक्ति उसका लोप हो जाता है। आगे है आपका अपादान तत्पुरुष। जहाँ समस्त पद के पूर्व पद से अपादान कारक से पृथक की विभक्ति का लोप हो वहाँ अपादान तत्पुरुष होता है। जैसे समस्त पद क्या है, भय भीत और समास विग्रह क्या हो गया, भय से भीत। तो इसमें किसका लोप हो गया, से का। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। अपराध मुक्त, अपराध से मुक्त। देश निकाला, देश से निकाला। संबंध तत्पुरुष। जहाँ समस्त पद के पूर्व पद से संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप हो वहाँ संबंध तत्पुरुष होता है। जैसे समस्त पद क्या है इसमें, समयानुसार और समास विग्रह क्या होगा इसका, समय के अनुसार। दूसरा है अवसरानुकूल, अवसर के अनुकूल। प्रसंगानुकूल, प्रसंग के अनुकूल। पुस्तकालय, पुस्तकों का आलय। अब आप इसमें देखो, पहले में के का लोप हो गया, दूसरे में भी के, तीसरे में भी के और चौथे में का। आगे अधिकरण तत्पुरुष। जहाँ समस्त पद के पूर्व पद में अधिकरण कारक की विभक्ति, अब इसमें किसकी, अधिकरण कारक की, मैं, पे, पर, ऊपर का लोप हो वहाँ अधिकरण तत्पुरुष होता है। समस्त पद क्या है, दीन दयाल और समास विग्रह क्या हो गया, दीन पर दया करने वाला। मृत्युंजय, मृत्यु पर जय। कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य में निष्ठा। देशाटन, देश में अटन। दूसरा भेद अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका पूर्व पद प्रधान होता है। इस प्रक्रिया से बना समस्त पद भी अव्यय की भांति होता है।
मतलब जो अव्ययीभाव समास होता है उसमें क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है। अव्ययीभाव का पूर्व पद अव्यय होता है और उत्तर पद के मिल जाने के बाद भी समस्त पद अव्यय ही रहता है। मतलब जब उसमें उत्तर पद मिल जाता है फिर भी वो क्या रहता है, अव्यय ही रहता है। अविकारी शब्द जिनका स्वरूप किसी भी लिंग, वचन या काल में प्रयोग करने पर बदलता नहीं है, अव्यय कहलाते हैं। मतलब अव्यय क्या होते हैं, ऐसे अविकारी शब्द जिनका स्वरूप किसी भी लिंग, वचन, काल किसी में भी लगा दो तो वो बदलते नहीं है, जैसा होता है वैसा ही रहता है। अब इसमें देखें आप समस्त पद और समास विग्रह। समस्त पद क्या है, आ जन्म, और समास विग्रह क्या हो गया, जन्म से लेकर, यथा विधि, विधि के अनुसार, यथा मति, मति के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। तीसरा है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व, द्वंद्व समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, दोनों ही प्रधान होते हैं, बराबर का अस्तित्व रखते हैं अपना। समस्त पद का विग्रह करने पर बीच में और, या, एवं शब्द लगाना पड़ता है। मतलब क्या लगाना पड़ता है, और, या, एवं। इसमें दोनों पदों को मिलाते समय मध्य स्थिति योजक लुप्त हो जाता है। जैसे माता और पिता का समस्त पद होगा माता पिता, मतलब जो बीच में और था उसका क्या हो गया, लोप हो गया, गायब हो गया। यहाँ दोनों पद समान हैं। और देखेंगे उदाहरण इसके, समस्त पद क्या है, अपना, पराया, और समास विग्रह क्या हो गया, अपना और पराया। ऐसे अमीर, गरीब, अमीर और गरीब। गंगा, यमुना, गंगा और यमुना। दाल, रोटी, दाल और रोटी। आगे आपका भेद इसका द्विगु समास। द्विगु समास जहाँ समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक, इसमें क्या होगा, संख्या होगी, संख्यावाचक होगा, अथवा परिमाणवाचक विशेषण होता है, वहाँ द्विगु समास होता है। यहाँ भी उत्तर पद ही प्रधान रहता है। इसमें भी क्या होता है, जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। द्विगु समास के उदाहरण देखेंगे हम। समस्त पद क्या है, तुम इसमें शताब्दी, और समास विग्रह शत, 100 शब्दों, वर्षों का समूह। दूसरा उदाहरण देखेंगे, त्रिलोक, त्र मतलब 3 लोकों का समूह। चौगुनी, चौ 4 और गुनी। त्रिकाल, त्र मतलब 3 और कालों का समूह। अब सब में अभी आप देख रहे हो सभी में क्या आ रहा है, संख्यावाचक आ रहा है, इसलिए क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। आगे आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वहाँ होता है जहाँ पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। मतलब इसमें क्या होगा, जो पूर्व पद होगा वो विशेषण होगा और उत्तर पद विशेष्य होगा। पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय, उपमान संबंध भी हो सकता है। जैसे विशेषण, विशेष, कर्मधारय के उदाहरण। प्रिय दर्शनी, जिसका दर्शन प्रिय है। सुहासिनी, सुंदर है जिसकी हंसी। महावीर, महा है महान है जो वीर। सुलोचना, सुंदर है जिसके लोचन। फिर है आपका बहुव्रीहि समास, जहाँ समस्त पद में आए हुए दोनों पद गौण होते हैं तथा ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में संकेत करते हैं और यही तीसरा पद प्रधान होता है। अब इसके उदाहरण देखेंगे हम। समस्त पद और समास विग्रह। चक्र पाणी, चक्र है हाथ में जिसके, कौन है, श्री कृष्ण। अब इसमें क्या हो गया, जैसा कि बताया गया था, जहां समस्त पद में आए हुए दोनों पद गौण होते हैं, मतलब जो आ रखे हैं वो पद क्या है, गौण है,
मतलब दिखाई नहीं दे रहे, छुपे हुए हैं। और जो वैसा ही है जैसे आखिरी है, तीसरा जो पद बनता है वो क्या होता है, प्रधान होता है उसमें। जैसे इसमें आप देखें, चक्र है हाथ में जिसके, मतलब प्रधान क्या बन गया इसमें, श्री कृष्ण। कौन है वो, श्री कृष्ण। ऐसे ही चक्रधर, चक्र धारण करने वाला श्री कृष्ण। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, मतलब विष्णु। चतुर्मुख, चार हैं मुख जिसके, मतलब ब्रह्मा। कर्मधारय तथा बहुब्रीहि में अंतर। अब इन दोनों में अंतर देखेंगे हम, किस किस में, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है, कर्मधारय जो समास होता है उसमें उत्तर पद प्रधान होता है, तथा पूर्व पद विशेष के विशेषण का कार्य करता है। जैसे महावीर, महान है जो वीर है, मतलब महावीर का क्या बनेगा, महान है जो वीर। यहाँ वीर क्या है, विशेष का विशेषण है महान। बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे महान वीर है जो, अर्थात हनुमान। कुछ अन्य उदाहरण देखें। पीतांबर, पीत है जो अंबर, कर्मधारय समास। पीला है अंबर जिसका, मतलब श्री कृष्ण, बहुब्रीहि समास। अब दूसरा है महात्मा, महान है जो आत्मा, कर्मधारय समास। महान आत्मा है जिसकी, बहुब्रीहि समास। कमल नयन, कमल रूपी नयन, कर्मधारय समास। कमल जैसे नयनों वाला, मतलब श्री कृष्ण, बहुब्रीहि समास। धन्यवाद।